पंडित, अरे पंडित, अरे गुड मॉर्निंग रे। गुड मॉर्निंग। शिव 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 शिव। फिर सुबह। पंडित, तुझे रात में नींद नहीं आती? तभी तो सुबह इतनी जल्दी उठ जाता है ससुरा। न रात को खुद सोता है और ना ही पंडिताइन को सोने देता है, और ना ही मुझे। क्या बकवास करती हो सुबह सुबह? शिव 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 शिव। पंडित, दीवारों के भी कान होते हैं। अरे सच तो ये है कि तेरा शिव शिव होता है दिन में, और रात में पंडिताइन के साथ सुंदरम सुंदरम। बकवास बंद कर, इतना नहीं पूजा कर रहा हूँ। शिव 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 शिव। सुबह सुबह किस मनुष्य की सूरत देख ली? अरे कहे तो रात में भी दिखा दूं अपनी। पंडित, तू पंडिताइन से रात में कहता है तुझे बेटी चाहिए। अरे जल्दी पैदा कर, मैं भी आऊंगी तेरे घर बधाई लेने के लिए। लेकिन तू तो पंडिताइन को सताता है रे। अरे बेटा पैदा करना ना करना ये तो मर्द के हाथ में होता है। इसमें बेचारी बीबी का क्या कसूर जो तेरे घर दो दो बेटियां हो गई? अरे बकवास बंद कर अपनी। पता नहीं कहाँ से आज टपके हैं हमारे पड़ोस में ये लोग। सच कहते हो पंडित, हम तो ससुरे आसमान से गिरे और पच्चूर। अरे सूरदास, अरे अंधा है क्या जो दिख नहीं रहा? चल बाहर निकल। अरे बाहर निकल। जरूर तूने कुछ किया है जो छुपता फिर रहा है। लगता है तूने कुछ चुराया है। अरे चल बाहर निकल। अरे बेटा, अरे कौन है तेरे पीछे? अरे बता दे। वो तो मर्द है साले, उनसे क्या डरना? अरे छिपना है तो यहाँ आ जा। वो तो मादर जात है, मादर जात। चल बाहर निकल। अरे बाहर निकल। नहीं आता और आ रहे कूड़े में। ढूंढो ढूंढो उस चोर को। मैं ढूंढता रहा हूँ, लटकाड़ के मिलने तो सही बात। चोर छोड़ दूंगा क्यों ना, तो मारूंगा भूतनी वाले ने। पहले ढूंढ के तो ला, बाहर निकाल डाल, कुछ नहीं होता है। अरे बाज के तो इसी तरफ आया था। तो फिर किथे गया? तुम लोग ढूंढो, मैं जरा दम ले लूं। तू क्यों ना ढूंढता? चोर ने किसन लाल डरे है क्या? भला मैं क्यों डरूंगा? अरे भाई पकड़ तो लूं, और उसके हाथ में कोई हथियार हुआ फिर? हाँ, वो भी सकता है। वो भी सकता है। तलवार वो भी सकती है। और वो तो भाई फिर क्या कराइब? वो यार आवाज लगाकर पता कर लेते हैं। आवाज। हाँ यो ठीक है, बुला हूँ। ये चोर है बालीगर। अरे नरवाल, ऊंचे से बोल जा रहा, ऊंचे से। ये चोर है बालीगर। अंग्रेजी माहौल है, अंग्रेजी ऑडियंस है, अंग्रेजी में क्या जाएगा? यो ठीक है। अपना काम में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलूं भाई मैं। देखी ओ चोर सर जी, और प्लीज कम आउट फ्रॉम द डस्टबिन। और तहजीब से बोलिए। तहजीब दिया लग दिया। चोर है, किसी बैंक का मैनेजर नहीं। लेकिन भाई किशन लाल, तू कह रहा तो दे देते इज्जत। तो फिर ओ चोर जी बाहर आ जाइए। दे दी थी इज्जत। ओ चोर जी बाहर आ जाइए। अरे नरवाल, ऊंचे से बोल जा रहा। अरे और कितना ऊंचा था बोलूं तो तुम मीनार पर चल जाओगे? ओ चोर भागना भी पड़ सकता है। ओ चोर। क्या यार? अरे मारेगा क्या? वो चोर। लो पड़ गई थी, कर लो काम। तू चिंता मत न करे, मैं धरूंगा चोर ने। देख कहीं ओ चोर जी बाहर आ जाइए। अरे हाँ, आखिरकार पकड़ ही लिया तुझे। बता क्या चुरा कर भाग रहा था? जल्दी दस ओए। जल्दी बता, वरना मेरा लट बांध देगा। जल्दी बोल। बोले ओ किशन लाल, लगता ही वैसे अपना मुंह ना खोलेगा।
अरे भैया ये काम क्यों नहीं करते, इसे हम पुलिस के हवाले कर देते। क्या कि पुलिस का काम पुलिस ही जाने। अरे क्या बोल रहे हैं किशन लाल, पुलिस वालों का काम? हाँ। अरे सबने बेरा है, पुलिस वाले पहले इसने पकड़ने का दिखावा करेंगे, फिर ले दे के मामला रफा दफा और फिर होगी पंडरमेंट। तो फिर क्या करे? रुको मैंने सोचने दो। लो पीवीओ भी सोचा। हाँ, बोल ओ यार जी आइडिया, वो काम पुलिस ने करना है, वो काम मस्ती कर लेते हैं। मतलब मामला दफा दफा। मुझे मामला रफा दफा नहीं करना, बंदर बात। इसका झोला चेक करो, चोरी का माल इसके झोले में ही होगा। सही फरमाया भाई, इसका झोला चेक कर। बहुत जी गए बता क्यों ना देता, तुमसे कैसे कहाँ से चुराया है? कोई सुनना, कोई चांदी या फिर नकदी, जल्दी बोल वरना बड़ा लट बांध देगा तेरे पिछवाड़े पे। नरवाल मैंने एक गल समझ नहीं आती है, मैंने दसा ना चोरी का माल इसके झोले में होगा, इसलिए झोले में मेरा नहीं कोई मिल गया भैया, मिल गया। ये क्या, ये तो किसी डॉक्टर का दस्ताना लगता है। डॉक्टर के दस्ताने? हाँ भाई दस्ताने फैलावे। क्यों दस्ताने गर्दन दबाऊंगा, साढ़े 1 पे फिंगरप्रिंट नहीं आवेगा। ये क्या स्टेटस्कोप? अरे ध्यान से देखे। इंजेक्शन, रुई, दवाई की शीशी। अरे किशन लाल ध्यान से देखे। ढूंढ रहा हूँ। ये क्या, दवाई के पत्ते? ये क्या, मेले कुचेले कपड़े में लिपटी प्लास्टिक की गुड़िया? प्लास्टिक की गुड़िया? हाँ भाई। अरे किशन लाल ध्यान से देख, चोरने में कुछ ना कुछ जरूर पाओगा, सोना चांदी नकदी वगैरह। अरे नरवाल जी झोले में और कुछ नहीं है। अरे गुड़िया चोर, चलने हमें 3 किलोमीटर बजा दिए इतनी सी गुड़िया के पीछे। अरे ये तो वही मिसाल हुई, खुदा पहाड़ निकली चुहिया। अरे चुहिया ना गुड़िया। हाँ ये तो वही। कर ले, लठ बरसा दूं उस पे। बोबे चौधरी ये भी बता, तो गुड़िया तूने कहाँ से चुराई है? अरे बहुत नहीं गए, चुराना ही था तो कोई वजनदार चीज चुराता, चुराई भी तो गुड़िया। अरे क्या करेगा गुड़िया का? क्या लग गया तेरी गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड नहीं, चाची लगती होगी इसकी। क्यों है चाची लग गई तेरी मामी, या फिर तेरी माँ पैर पड़ जाए, या फिर तेरी दादी? जल्दी या बस। तेरी नानी या फूफी, जल्दी बता इस गुड़िया से क्या है तेरा नाता? छोड़ो मेरी गुड़िया को। जी आइडिया, कई फिल्मों में वेख्या जो ऐसे चोर स्मगलर लोग होते हैं, वो चोरी का माल ऐसे खिलौंदा विच रखे, हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी, और वो क्या सोने के बिस्किट। किशन लाल गुड़िया नु चेक कर। छोड़ो मेरी गुड़िया को। अरे क्यों छोड़ दे, हम तो मारेंगे इसे। हाँ, नहीं हम तो मारेंगे इसे। हम तो मारेंगे इसे, हम तो मारेंगे इसे। मत मारो मेरी ये गुड़िया तोड़ी को। इसकी टांगे। मेरी गुड़िया को। ये तोड़ी इसकी। मत मारो मेरी गुड़िया को। अब मोरडी इसकी मैंने गर्द है। मत मारो मेरी गुड़िया को, मत मारो मेरी गुड़िया को। नहीं तो तू सब कुछ साफ साफ बता दे। इसे मैंने चुराया नहीं है, इसे तो मैंने खरीदा है, अपनी बड़ी दीदी की होने वाली गुड़िया के लिए लेकर गया था माँ के साथ। मेरी गुड़िया को मत मारो। लगा रखा है मोरे, देख रहा पूरा मोहल्ला सर पे उठा दिया मोने। अरे कौन बाप बन गया रे? अरे मेरा नीलो, अरे मेरा पेको, तेरा डब्बा कहाँ है? ऐसे ही बैठा है यहाँ। आप लोग यहाँ कैसे? मैं उड़ के आई। चल पैसा निकाल। निकाल रहे? अरे हट कंगला।
अरे मेरे पंकज उदास, अरे तू क्यों ऊपर मुत्ता जैसी शकल बनाए बैठा रहे? अरे जीजी क्या क्या टंगलों ने? अरे कहा टंगले हैं तीनों, अमर अकबर एंथनी। अरे तो ये कौन सा धीरू भाई अंबानी खड़ा है? कंगला है साला। ए मुए चल कुछ पैसे तो दे। अरे आप जल्दी बताओ किसके यहाँ लल्ला पैदा हुआ है? लो जी मान न मान मैं तेरा मेहमान। अरे खुशबू आई थी क्या जो सूंघते हुए यहाँ पहुँच गई? अरे ओ जेंटलमैन, अरे हम तो वो हैं जो बंद लिफाफे के अंदर का मीटर भी पहले से जान लेते हैं पहले से। क्यों जीजी? ऐसा क्या जीजी यही लल्ला हुआ है? भीड़ तो देख। सही कहती है। अरे मेरा माइकल जैक्सन को तो देख कैसे तन के खड़ा हुआ। अरे दिखा दे, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अरे क्या छुपा रहा है? अरे दिखा दे। अरे शर्माता क्यों है? पहली बार बाप बना है क्या? सही कहती है। तो दिखा दे रहा। पप्पी ले लूंगी तेरे। आज मुआ मैं तो पप्पी भी ना लूं। हाँ तो अब सच सच बता दो कौन है इस लल्ला का बाप? अरे जीजी यही लगता मुआ। अरे यही ज्यादा नाश्ता है, यही होगा रे। ये तू ही है क्या इसका बाप? अरे जीजी पता तो कर। अरे बता दे इसकी अम्मा कहाँ है मुए? कौन? अरे इसकी अम्मा बता दे मुए। अरे हट रे, इसी का ही होगा। अब तो हम आया तो बधाई लेकर ही जाएंगे। ए आंटी पूरे 21,000 लूंगी, पूरे 21,000। ए कंगले तूने एक भी पैसा कम दिया ना तो फिर देख तमाशा सलमा का। उठा रहे जीजी। जीजी ने कैसा माल बनाती है? पहले भी जोड़ के आएंगे अपनी जेब में से। चल जाए मेरे अरे धक्का देता है। मुझे मैं नहीं गाती रे। आजा, अरे आजा डॉलर मैंने। आजा जीजी मैं दिखाती नए वाला। अरे ये दुनिया पिस्तल दी, ये दुनिया पिस्तल दी। ओ बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी। अरे बेवकूफ हो, पहले देख तो लो बंद लिफाफे के अंदर का मीटर। अरे कल मुँह है तुझे बड़ी जल्दी थी रे। अरे जीजी उठा रे पर्दा। अरे कैसा लपेटा मुआ? अरे ये तो प्लास्टिक की गुड़िया है, ये क्या ड्रामा लगा रखा है रे? जी काफी देर रहा इस चोट से, यही तो पुछगिछ करता पे। और तुम लोगों की वजह से हमारी जान अधूरी रह गई है। अबे आ गुड़िया चोर, चल साहब बता कि हमारा है गुड़िया का। जल्दी बोल, जल्दी दस ओए। अरे सगा से तो मासूम लगता है बेचारा। ए भैया अरे बता दे, इनकी छोड़ हम सबको ही बता दे। चल रो बोलना ना, ये गुड़िया मैंने अपनी बड़की दीदी के ससुराल से बड़ी मुश्किल से बचाई है। अपनी दीदी की गुड़िया के लिए लेकर गया था मैं ये गुड़िया। अरे बड़की दीदी ने देर गया था। अबे साफ साफ बता क्या माजरा है गुड़िया का? मैं बहुत खुश था क्योंकि शादी होने के 8 महीने के बाद मेरी बड़की दीदी मुझे राखी बांधने घर पर आई थी। दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी आ गई। दीदी थोड़ी मोटी हो गई थी। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था। रीना दीदी और छोटी दीदी मैना ने भी मेरे लिए सुंदर सी राखियाँ खरीदी थी, पर छोटी दीदी ने कहा राखी मैं तभी बांधूंगी जब मैं पैसे दूंगा। पर बड़की दीदी ने कहा मैं तुझे राखी भी बांधूंगी और कोई तोहफा भी नहीं लूंगी। मैंने पूछा क्यों दीदी? मैं छोटा हूँ ना इसीलिए। दीदी बोली नहीं रे, तुझे तो मैं तोहफा दूंगी, अपने प्यारे से भैया को एक प्यारी सी गुड़िया दूंगी। सच सच बताओ ना दीदी, तुम मुझे गुड़िया दोगी तो अभी दो ना। बताओ कहाँ है तुम्हारी गुड़िया, बताओ ना। दीदी बोली रुक तो जा भैया, अभी 6 महीने और रुक जा। ना दीदी बड़की दीदी से बोली क्या सच कह रही हो दीदी? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें गुड़िया ही होगी? दीदी बोली क्योंकि मुझे गुड़िया बहुत प्यारी लगती है। मैं बोला दीदी मुझे भी गुड़िया बहुत प्यारी लगती है, मैं तुम्हारी गुड़िया के साथ खेलूंगा और उसे स्कूल भी लेकर जाऊंगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना उसे पैसे भी दूंगा। दीदी बोली ठीक है, मेरी गुड़िया को हम
खूब पढ़ाएंगे, खूब शिक्षा देंगे, क्योंकि मुझे तो गुड़िया बहुत प्यारी लगती है, लेकिन मुझे पसंद नहीं। मेरी सास और मेरे पति तो कुछ और ही चाहते हैं। मैं बोला, दीदी तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारी गुड़िया का ख्याल रखूंगा और उसे एक सुंदर सी गुड़िया भी लेकर दूंगा। दीदी ने मुझे राखी बांधी और मिठाई खिलाई। फिर दीदी चली गई वापस अपने ससुराल। बाय दीदी, बाय दीदी, बाय दीदी, बाय दीदी। और कुछ दिन के बाद मैं बहुत खुश था, क्योंकि रीना दीदी ने मुझे एक सुंदर सी गुड़िया लेकर दी थी। हाँ, ये वाली गुड़िया, क्योंकि मुझे माँ के साथ बड़की दीदी से मिलने जाना था। मैंने अपने गुल्लक से 6 रुपए निकाल कर रीना दीदी को दिए थे गुड़िया लाने के लिए। अरे फिर क्या हुआ? अपनी बड़की दीदी से मिलने गया कि नहीं? हाँ, मैं माँ के साथ बड़की दीदी के ससुराल पहुँचा, लेकिन मेरी दीदी के ससुराल वालों ने मेरी माँ को बहुत बुरा भला कहा। मैं डर गया था। मैं अपनी दीदी की गुड़िया के लिए इसी गुड़िया को लेकर गया था। मैं दीदी को ढूंढने लगा, ढूंढते 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 एक कमरे की खिड़की में से मैंने दीदी को देख लिया। दीदी लेटी हुई थी, रो रही थी। जीजा जी और तो डॉक्टर को बोल रही थी, मेरी गुड़िया को मत मारो, मत मारो मेरी गुड़िया को। इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? भगवान ने चाहा तो अगली बार तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। बेटे के लिए बेटी की वली मत दो। लेकिन मेरी दीदी की किसी ने नहीं सुनी। वो चिल्लाती रही, मेरी गुड़िया को मत मारो, मत मारो मेरी गुड़िया को। छोड़ दो मेरी दीदी को, छोड़ दो मेरी दीदी को। मैं खिड़की से छुपकर सब देखता रहा। जब जीजा जी और डॉक्टर कमरे से बाहर चले गए तो मैं खिड़की के रास्ते दीदी को मिलने पहुंचा। मेरी दीदी शायद बेहोश थी। मुझे बहुत गुस्सा आया जीजा जी पर और उन 2 डॉक्टर पर। मैंने सोचा क्यों ना डॉक्टर का सारा सामान यहाँ से गायब कर दूं। जब सामान ही नहीं रहेगा तो वो लोग मेरी दीदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैंने फटाफट अपनी झोली में डॉक्टर का सारा सामान डाला और इसी गुड़िया को हाथ में लिए वहाँ से भाग निकला। मैं भागता गया। मेरे कानों में मेरी दीदी की चीखें गूंज रही थी, मेरी गुड़िया को मत मारो, मत मारो मेरी गुड़िया को, मत मारो मेरी गुड़िया को। मेरी माँ पीछे से आवाज़ें दे रही थी, अजय रुक जाओ, पर मैं भागता गया। और आज तक भाग ही रहा। अरे मेरे राजा, मैं समझ गई रे, तू चोर नहीं है रे, तू चोर नहीं है। मैं तो तुझे कुछ और समझा था, तुझे मैं चोर समझ बैठा था। अरे मैं भी तने अपराधी समझू था यार। मैं भी तेनू गुनहगार समझा बैठा सी। जो गुनाह तेरे जीजा ने किया वही गुनाह 3 साल पहले मैं भी कर चुका हूँ यार, मैं भी कर चुका हूँ। मैंने भी अपनी पत्नी का अबॉर्शन इसीलिए करवाया था क्योंकि मैंने पता लगा लिया था कि एक बार बेटी होने के बाद दूसरी बार भी मेरी पत्नी के घर में बेटी थी। अरे वो डॉक्टर को लाता है जो इतना घटिया काम किया, और तूने तो उससे भी घटिया काम किया रे, उससे भी घटिया। हाँ, हो गया मुझसे गुनाह क्योंकि मैंने बेटा चाहिए था। बेटी के चाहत में मैंने भी जन्म से पहले अपनी बेटी को बलि चढ़ा चुका। मैंने भी गुनाह किया,
लेकिन बेटा तेरी कहानी ने मेरी आंखें खोल। हाँ, गुनहगार हूँ मैं, गुनहगार। अरे हाँ, गुनहगार हो तुम लोग। और तुम्हें क्या, हम भी गुनहगार हैं। अरे हाँ, गुनहगार है हम, जो आज तक सिर्फ बेटे की बधाई लेने आते हैं आपके घर। लेकिन आज मैं तुमसे कहती हूँ, हाँ मैं कहती हूँ, अरे तुम बेटी भी पैदा करो। अरे मैं आऊंगी तुम्हारे घर। अरे बेटी की बधाई ले दे, तुम बेटी भी पैदा करो, उसे पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी शिक्षा दो। देखना, जब वो शादी होकर अपने घर जाएगी, उसकी शिक्षा से पूरा परिवार शिक्षित होगा। अरे जीजी, मैं तो यहाँ बेटे की बधाई लेने आई थी, लेकिन आज इस लल्ला की कहानी सुनकर सब समझ में आ गया जीजी, सब समझ में आ गया। अरे गुनहगार है, घर घर में छिपा वो दहेज का डर, जो बेटी पैदा होने पे सताता है। अरे गुनहगार है लोगों की ढकोसलेबाजी, उनकी दोहरी भाषा, गुनहगार। अरे जीजी, इन गुनाहों में कुछ मर्दों के साथ साथ कुछ दिमाग सोच वाली औरतें भी हैं। अगर दुनिया में मर्द ऐसे हैं, दुनिया की औरतें ऐसी हैं, तो यार हम ऐसे ही ठीक है। अरे मैं तो यहाँ बेटे की बधाई लेने आई थी, पर आज तुम सबसे कहती हूँ, अरे ओ समझदारो, तुम बेटी भी पैदा करो। हमारे देश में बेटियों ने माँ बाप का, समाज का और देश का बहुत नाम ऊंचा करा है। अरे भूल गए सरोजनी नायडू को। अरे भूल गए, तुम सब भूल गए कल्पना चावला को। अरे साइना नेहवाल, लता मंगेशकर, आशा भोसले, अरे मदर टेरेसा को भूल गए क्या तुम लोग? अरे और भी बहुत सी बेटियां हैं जिन्होंने देश का नाम बहुत ऊंचा करा है। अरे अब तो बेटियां देश विदेश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक बन रही हैं, और इन जैसे कुछ लोग उन्हें जन्म से पहले ही कोख में ही मार देते हैं। तू अरे ऐसे समाज पे जो अपनी बेटियां भी नहीं बचा सकता। अरे महिला के बिना तुम समाज की कल्पना करके तो देखो। अरे समाज की क्या, पूरी सृष्टि की कल्पना करके देखो, पूरी सृष्टि की। मैं कहती हूँ तुम बेटी भी पैदा करो। अरे उसे बचाओ, मारो मत, उसे पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षित होकर अपने पैरों पे खड़ा होने दो। फिर एक दिन खुशी खुशी उसे डोली पे विदा करना, डोली पे विदा करना। लेकिन हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, जन्म से पहले अपनी बेटी को कभी अलविदा मत करना, कभी अलविदा मत करना, कभी अलविदा मत करना।